नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशियांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। आपका जो जीवन का संपूर्ण जो नजरिया है, आपके जीवन के अलग अलग जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से प्रभावित होने वाले हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अप्रैल 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के संदर्भ में। वृषभ राशि के बारे में पहले तो हम ये देखेंगे कि यह जो राशिफल है, यह राशिफल चंद्रमा के आधार पर है, मतलब आपके कुंडली में जो चंद्र राशि है उसके आधार पर है। उसी प्रकार अगर आपका नाम भी अगर वृषभ राशि से या फिर वृषभ राशि के अध्यक्ष से शुरू होता है, तो उनके लिए भी ये जो राशिफल है वो देखा जा सकता है या फिर अनुभव किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आपका जो नजरिया होगा, आपके मन में जो विचार होंगे, खास करके अप्रैल 2022 में, वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप ही के राशि की जो कुंडली है वो दी गई है। तो आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 28 तारीख के बाद ये शुक्र आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, उसके संदर्भ में बहुत सारे विचार आपके मन में आ सकते हैं और उसमें किस प्रकार से और विकास किया जाए या फिर ऐसी कौन सी कल्पनाएं हैं ये वो उसमें की जाए, या फिर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष उपयोग में लाई जा सकती है, उसके संदर्भ में काफी ज्यादा विचार हो सकते हैं। और यह बात विचारों तक सीमित नहीं रहेगी, प्रत्यक्ष रूप में जो भी आपके मन में कल्पनाएं हैं या फिर आइडियाज हैं, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाए, उसके संदर्भ में एक रूपरेखा आपके मन में रहेगी और वो प्रत्यक्ष रूप में आप इम्प्लीमेंट भी करोगे। और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसे प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत आप कर सकते हो। इस महीने में आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे और वो जो एक्टिवनेस है वो आपके कार्य क्षेत्र से रिलेट करने वाली होगी। उसी प्रकार जो वृषभ राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है या फिर उनके मन में किसी प्रकार के विचार है, तो उनके लिए भी ये जो संपूर्ण माह है आपके लिए शुभ फलदायी होगा। काफी ज्यादा आप में एक्टिवनेस है वो देखा जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो शुक्र है वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार इस महीने के 27 तारीख को आपके दशम भाव में शुक्र और नेपच्यून की युति होने जा रही है। तो 26, 27, 28 इन तारीखों के दरमियान आपको कुछ नए इंट्यूशंस वगैरह आपके लिए आ सकते हैं, जो कि आपके कार्य क्षेत्र से रिलेट करने वाले होंगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी भी साबित होंगे। उसी के ऊपर अगर आप काम करते हो तो भविष्य में जाके कुछ नए आइडियाज, कुछ अच्छी बातें आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको मिल सकते हैं। उसी के ऊपर जरूर काम कीजिए, आगे जाके आपको कुछ इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार शुक्र और गुरु की युति होने जा रही है 30 तारीख को। हालांकि ये जो 30 तारीख है वो महीने का आखिरी का दिन है, लेकिन 29, 30 और 1 मई का करीबन ये जो 3 दिन है, बहुत अच्छी कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो कि आपके कार्य क्षेत्र से रिलेट करने वाले हैं। आपके मन में उसके संदर्भ में चाह भी है, तो उस प्रकार की बातें या फिर प्रकार के कुछ सिग्नल, संकेत आपको मिल सकते हैं। उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। उसी प्रकार जो व्यक्ति लोगों से ज्यादा रिलेट करने वाले हैं, मतलब वृषभ राशि के जो व्यक्ति लोगों से ज्यादा रिलेट करने वाले हैं या फिर उसी प्रकार के किसी बिजनेस या फिर क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर ये जो 3 दिन है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी होंगे। कुछ ऐसी बातें होगी जिसकी वजह से उनका जो काम है वह समाज के सामने आ सकता है, उनको काफी अच्छी अप्रिसिएशन मिल सकती है। और लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं, कई दफा हम बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन लक का जो साथ जिसे हम कहते हैं वो नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार के लक का साथ मिलना ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको इन 3 दिनों में आ सकते हैं, 29, 30 और 1 मई को। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है आप काफी ज्यादा वर्कहोलिक होगे, मतलब आप काफी ज्यादा काम करोगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। उसी प्रकार घर और कुटुंब के बारे में भी अगर देखा जाए, मतलब फैमिली हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में अब भी अगर देखा जाए तो आपका जो चतुर्थश है, जो आपका चतुर्थश रवि है, जो कि आपके षष्ठ भाव में, आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 15 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि
थोड़ा बहुत घर के जो स्ट्रेस है या फिर प्रेशर है वो आप पर थोड़ा आ सकता है। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन 15 तारीख के बाद ये जो रवि है, ये रवि आपके व्यय भाव में चला जाएगा। तो यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो उसी के ऊपर तो थोड़ा-सा आपको इसके संदर्भ में कुछ स्ट्रेस भी आ सकता है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर उनके प्रति जो भी बातें हैं उसके उसके चलते कई ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वज़ह से आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर विवाद वगैरह हो सकते हैं। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार ये जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस देकर रहेगी, क्योंकि घर के जो लोग हैं उनकी जो अपेक्षाएँ हैं वो आप पूरी नहीं कर पाओगे, या फिर उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके संदर्भ में उनकी जो माँगें होंगी वो पूरी न होने के कारण घर के जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा बहुत विवादों के बारे में छोटी-मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। हालाँकि इससे कुछ ज़्यादा असर आपके पूरे जीवन में या फिर ज़िंदगी में नहीं हो सकता, लेकिन वो जो स्ट्रेस है, वो जो बात है उनमें और आप में, वो थोड़ी बनी रहेगी। अब हम चर्चा करेंगे विवाह सुख के बारे में। तो विवाह सुख भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विवाह सुख के बारे में अगर देखा जाए, तो आपके राशि का जो सप्तमश है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 8 तारीख के बाद ये जो मंगल है, ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएँगे, लेकिन 2-3 दिन है, इसमें थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन जैसे ही ये जो मंगल है, ये मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, मतलब दिनांक 8 तारीख के बाद ये मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए नज़र आएँगे। अगर आपके वैवाहिक जोड़ीदार किसी काम में है, या फिर उनके लिए कोई काम है, या फिर वो आपके लिए कुछ ऐसी मदद कर सकते हैं, जिसकी वज़ह से आपका जो भी कार्यक्षेत्र या फिर आपकी जो इनकम है, उसमें कुछ आपके लिए लाभदायी भी ये जो मंगल है, वो हो सकता है। मतलब यह बात है, जो अगर गृहिणी है, तो गृहिणी के जो पति है, वो अगर काम करते हैं, तो या फिर उनके द्वारा आपको कुछ लाभ वगैरह मिल सकते हैं, या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके जो ताल्लुकात है वो काफ़ी अच्छे देखे जाएँगे। उनसे आपको कुछ अच्छी मदद वगैरह भी मिल सकती है, और उनके साथ आपके किसी भी प्रकार के बड़े क्लैशेस या फिर उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे मेंटेन होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर एक दो बातें जाननी ज़रूरी है, जैसे कि मंगल और शनि की युति होने जा रही है दिनांक 5 तारीख को। तो 4, 5 और 6 ये जो दिन है वो आपके लिए, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। बस इन 3 दिनों में थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा। हालाँकि हर एक जो पति-पत्नी होते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की बातें जो होती ही रहती हैं। लेकिन ध्यान यही रखना कि ये जो बातें हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़े। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी जैसे देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण माह है अप्रैल 2022 का, रिलेशनशिप के मामले में खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी शुभ फलदायी होगा। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएँगे। उनके साथ भी, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो किसी कार्यक्षेत्र के बारे में कोई प्रयत्न कर रहे हैं, या फिर उनकी जो करियर के बारे में अगर कोई प्रयत्न कर रहे हैं, उसके संदर्भ में भी आपको कुछ अच्छे अनुभव आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, तो वैवाहिक जोड़ीदार के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे आपके कार्यक्षेत्र के बारे में। जैसे कि आपका जो दशमेश है, आपका दशमेश जो है, वो शनि है, वो कि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके संपूर्ण जो राशि है, उस राशि का राजयोग कारक ग्रह भी शनि है, जो कि भाग्य भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। काफ़ी अच्छी बात है। आप देखिए कि आपका जो भी कार्यक्षेत्र है, उसके संदर्भ में कुछ बड़े विचार आपके मन में रहेंगे, या फिर कुछ बड़ी सोच आपके मन में रहेगी, और उसी के संदर्भ में आप काम भी कर रहे हो, एफर्ट भी लो ले रहे हो। तो उसी एफर्ट को चलते हुए आपको कुछ अच्छे अनुभव आ सकते हैं। हालाँकि ये जो शनि है, उस इसमें और भी अच्छी बात है कि जो शनि है, दिनांक 30 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। तो इसके पहले अगर आप कोई मेहनत कर रहे हो, कुछ प्रयत्न कर रहे हो, आपके करियर के बारे में अगर आपके मन में कुछ बात है, आपने वो जो एफर्ट है वो लेना शुरू भी किया है, तो करीबन इस महीने के आखिर में या फिर मई के शुरुआत में ऐसे कोई संकेत या फिर ऐसे कोई सिग्नल आपको मिल सकते हैं,
जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। मतलब आपको लग सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, उस सही दिशा में जा रहा है, उसके कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स वग़ैरह आना शुरू हो जाएँगे। अगर आपने कोई बड़ा सोचा है, अगर आपने आपके जीवन में या फिर आपके करियर के बारे में कुछ बड़ी सोच रखी है, या नौकरी में भी हो सकती है या फिर बिज़नेस में हो सकती है, तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छे संकेत मिल सकते हैं और उसकी वज़ह से आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता हुआ नज़र आएगा। हालाँकि आपकी जो राशि है, वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग रश है, मतलब आपका आपके रहन-सहन से किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कितना सोचते हो या फिर कितना इन डेप्थ सोचते हो। लेकिन आपका अभी का जो कार्य करने का जो प्रयत्न है या फिर कि जिस तरह से आप काम कर रहे हो, उससे ही पता लग सकता है कि आपकी जो करियर की दिशा है, वो कितनी सही है और उसके संदर्भ में लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण है, आपके भाग्य भाव में या फिर दिनांक 30 तारीख के बाद आपके दशम भाव में जो शनि का भ्रमण हो रहा है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। यहाँ पर 2-3 बातें हैं कि जैसे फिर से थोड़ा बहुत जहाँ पर अगर आप नौकरी करते हो, तो वहाँ पर के जो व्यक्ति होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन वो मई के महीने में हो गई। अप्रैल के महीने में मतलब ये जो राशिफल इसके संदर्भ में अगर देखा जाए, तो ये जो शनि का भ्रमण है बहुत अच्छा है, जो कि मैंने शुरुआत में बात की कि मंगल और शनि के साथ जो युति आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ होगी, वहाँ पर थोड़ा-सा ध ध्यान रखिए। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो कार्यक्षेत्र के बारे में ये जो शनि का भ्रमण है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे धन के बारे में। मतलब धन की जो रूपरेखा है या फिर धन के बारे में आपकी जो कुंडली है वो किस प्रकार से चल सकती है। यहाँ पर देखिए आपका जो द्वितीयश है, जो कि बुध है, ये जो द्वितीयश है बुध, ये आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 9 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अब देखिए ये जो बुध है ये आपका द्वितीयश भी है, पंचमेश भी है। तो जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं, उनके लिए भी ये जो मैं बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है, जो भी आपकी महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है, जो भी आप खर्चा भी करना चाहते हो, जो कि बहुत बड़ा है या फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा सोच लगा सकते हैं या फिर उसमें ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है। उस प्रकार के जो बातें हैं, जो खर्चे हैं, जो इन्वेस्टमेंट भी है, वो करीबन 8 तारीख के पहले मतलब 8 अप्रैल के पहले आप कर लो, क्योंकि ये जो बुध है ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहा है 9 तारीख को। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे मतलब 9 तारीख के बाद जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी आप खर्च करोगे, वो सही दिशा में होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो पैसे के मामलात में हालाँकि अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो भी ये जो बुध है वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम वाला हो सकता है, मतलब 9 तारीख के बाद। तो अगर आपको कोई भी निर्णय लेने हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो 8 तारीख से पहले लेना और 8 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, बड़ी जो ट्रांज़ैक्शन है वो नहीं करना अगर शेयर मार्केट से आप डील करते हो, क्योंकि उसके वजह से वो जो ट्रांज़ैक्शन है वो आपके लिए प्रॉब्लम वाले हो सकते हैं, आपकी जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। हालाँकि ये जो बातें हैं वो काफ़ी मोटे तौर पर आपके लिए इम्पैक्ट नहीं करेगी, लेकिन आपको आपके लिए अगर आप कोई ट्रांज़ैक्शन करते हो तो 1 से डेढ़ महीने तक आपको रुकना होगा। अगर आप ट्रांज़ैक्शन करते हो तो उसमें भी 1 से डेढ़ महीने में आपको लग सकता है कि आपकी जो प्रयत्न है उसके संदर्भ में चूक चूक हो रही है उसमें। लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोच-विचार नहीं, जैसे मैंने कहा कि बड़े रिस्क नहीं लेना। अगर लेते हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत फँसने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। उसी प्रकार आपका जो अष्टमेश है, ये अष्टमेश आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में स्वयं के राशि में जाएगा और ये जो गुरु है वो आपका लाभेश भी है। तो यहाँ पर देखिए 14 तारीख के बाद का जो समय है, वो किस प्रकार से अच्छा होगा कि जो भी आप काम करोगे, जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा कि आपकी जो राशि है, वो करियर के बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सोच रही है या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रयास ले रही है। तो जो भी आप काम करोगे, उसके जो मिलने वाले लाभ हैं, वो आपको लाभ काफ़ी अच्छे तरीके से मिलना शुरू हो जाएँगे 14 तारीख के बाद, जैसे ही गुरु स्वयं के राशि में आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो लाभ के बारे में देखिए ये जो गुरु का भ्रमण है, वो गुरु का भ्रमण करीबन 14 तारीख के बाद वो आपके लाभ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो तुरंत नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो गुरु है, वो करीबन साढ़े 11 महीने तक एक राशि में रहता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो गुरु का भ्रमण है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। हालाँकि गुरु का जो भ्रमण है या फिर गुरु का जो राशि बदल है, वो हर राशि के लिए किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसके संदर्भ में हम स्वतंत्र वीडियो हर राशि के लिए लेके आएँगे। उसमें काफ़ी डिटेल में चर्चा होगी। इस महीने में अगर देखा जाए तो गुरु का जो भ्रमण है आपके दशम भाव में जो हो रहा है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। खास करके जो भी आप प्रयत्न कर रहे हो आपके करियर के मामले में या फिर
पैसे के मामलात में भी जो मैंने कहा कि 9 तारीख के बाद आप बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ना, तो उसके संदर्भ में अब भाई अगर देखा जाए तो उसके जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रीम रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन इस महीने में थोड़ा बहुत आपको पैसे में पैसे की थोड़ी बहुत आवश्यकता आपको लग सकती है। इसी वजह से कि किसी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार अगर आप जो महिला वर्ग है उनके लिए भी अगर देखा जाए, मतलब वृषभ राशि की जो महिला वर्ग है जो काम पर नहीं जाती है फिर घर का ही काम करती है, उनके लिए भी देखा जाए तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन 15 तारीख के बाद का जो समय है वो करीबन आगे आने वाले 1 महीने तक रहेगा। वहाँ पर आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालाँकि जो गृहिणी होते हैं उनका जो संपूर्ण जीवन होता है या फिर उनकी जो दुनिया होती है वो घर पर जो लोग होते हैं उनसे ही बनती है। इसी वजह से मैंने कहा कि करीबन 15 तारीख के बाद का जो समय है, घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना, अपना काम करते रहना क्योंकि 1 आध महीने में ये बात बदलने वाली है। मतलब ये जो बात होने वाली है कि आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी और उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके लिए नहीं आएँगे। तो उसके इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। कुल मिलाकर गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी देखा जाए तो मतलब उनके लिए भी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना वो नॉर्मल ही रहेगा। सिर्फ़ 15 तारीख के बाद अगर ऐसी कोई बात होती है तो उससे ज़्यादा मन मन को ये नहीं करना क्योंकि बातें नॉर्मल भी हो सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए देखा जाए तो उनके लिए ये बात थोड़ी-सी मतलब वृषभ राशि के जो विद्यार्थी वगैरह उनके लिए ऐसे अगर देखा जाए तो 9 तारीख के बाद का जो समय है, 9-10 तारीख के बाद का जो समय है, थोड़ा-सा ध्यान देना होगा क्योंकि जिस लिहाज से आप सोच रहे हो कि बातें अच्छी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा ईज़िली आपके साथ अगर आप कोई परीक्षा वगैरह देते हो या फिर आपके जो भी विद्या है या फिर जो भी आप सीख रहे हो उसके संदर्भ में कुछ स्ट्रेस वगैरह आपको आ सकता है। तो ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा क्योंकि 9 तारीख के बाद का जो समय है, 9-10 तारीख के बाद का जो समय है उसमें धीरे-धीरे आपको बदलाव दिखाई देगी। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरह से बातें नहीं होगी। तो अगर आप शिक्षण क्षेत्र में या फिर शिक्षा ले रहे हो, तो थोड़ा-सा आपकी जो एफर्ट है, वो एफर्ट आपको थोड़े ज़्यादा देने होंगे। अब हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है कि जो व्यक्ति रिलेशनशिप में है, तो रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, उनके लिए भी अगर देखा जाए, तो ये जो महीना है थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ये बात जान लो क्योंकि आपका जो पंचमेश है, वो दिनांक 9-10 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है। देखिए, इस मतलब इसके जो परिणाम होंगे वो आपके लिए थोड़े स्ट्रेस वाले हो सकते हैं, थोड़े प्रॉब्लम वाले हो सकते हैं, जिसकी वज़ह से आपके इमोशनल लेवल पर क्योंकि आप जो है वो इमोशनल लेवल पर जो आपके जो प्रेम में जो व्यक्ति है या फिर रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं क्योंकि आपकी जो राशि है वो शुक्र की भी है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो बुध है आपके व्यय भाव में और शत्रु राशि में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। उसमें 2-3 बातें हो सकती है जैसे कि ये जो बुध है, ये बुध हर्षल के साथ युति में चला जाएगा, हर्षल के साथ युति करेगा दिनांक 18 तारीख को। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, दिनांक 17, 18, 19 ये 3-4 दिनों में आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उनके साथ बड़ी ऐसी कोई वारदात हो सकती है, बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम विवाद हो सकते हैं, जिसकी वज़ह से आपकी जो रिलेशनशिप है, वो थोड़े खतरे में भी आ सकती है। तो खुद पर थोड़ा संयम रखना अगर ऐसी कोई बात होती है, तो पूरी तरह से सोच-विचार करके ही उसके संदर्भ में कुछ आप निर्णय ले सकते हो और इसी प्रकार से अगर निर्णय लेते हो, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आएगी। तो ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार बुध और शनि की युति भी होने जा रही है। बुध जो कि आपके लाभ भाव में आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसके साथ आपके दशम भाव का जो शनि है, फिर आपके लाभ भाव का जो शनि है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ। हालाँकि इसका जो इफ़ेक्ट होगा, इसका जो परिणाम होगा, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा या फिर ज़्यादा गहरा नहीं होगा। जो परिणाम मैंने आपको करीबन 17, 18, 19 तारीख को कहा, वो जो दिन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो 9 तारीख के बाद का जो समय है, जो भी रिलेशनशिप में व्यक्ति है आपके वृषभ राशि के, उनके साथ रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो थोड़ा-सा सजग रहिए, थोड़ा-सा सावधान रहिए, छोटी-मोटी बातों को लेकर इसका इश्यू नहीं बनाइए। जैसे कि आपका जो मैंने कहा कि जो रिलेशनशिप के मामले में जो पीरियड है वो इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा-सा आपको बैक फुट पे आना होगा, थोड़ा-सा एडजस्ट करना होगा। उसके बाद जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से हो सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए
तो ये जो बातें हैं वो थोड़ा-सा ध्यान ध्यान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार भाग्य के बारे में अगर देखा जाए तो भाग्य काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो भी मैंने अभी बातें कही, उसके लिए अगर भाग्य आपके साथ में है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है, बाकी जो भी दुःख-दर्द की बातें हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो काफ़ी मात्रा में कम होती है। जैसे कि आपके जो भाग्येश है, वो भाग्य भाव में भ्रमण कर दिनांक 30 तारीख के बाद, मतलब इस महीने के बाद भी वो आपके दशम भाव में खुद के राशि में ही भ्रमण करेगा। तो भाग्य के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि ये जो भाग्येश है वो आपके लिए शुभ फलदायी है, राजयोगकारक ग्रह है, वो आपके लिए कई जो बातें हैं वो एक्सट्रीम लेवल तक बिल्कुल भी नहीं लेके जाएगा। सिर्फ आपके लिहाज से यही बातें हैं कि जो भी मैंने अभी बातें कही, तो थोड़ा सा मेहनत करना बाकी है। जो कि आपके जो सपने हैं वो प्रत्यक्ष रूप में भी आ सकते हैं, वो और जरूर आएंगे। और जिसके लिए आपने पिछले 2-3 महीने से या फिर 4-5 महीने में मन में अगर कोई बात ठानी है, तो वो प्रत्यक्ष रूप में आने की संभावना या फिर उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें होने की संभावना भी काफी ज्यादा बनती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अप्रैल का जो महीना है वो वृषभ राशि के लिए शुभ फलदायी होगा। सिर्फ आपको जो रिलेशनशिप का मामला है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ये जो बातें हैं वो आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो ये जो महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।